हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और आज इस वीडियो में हम लोग एक नए डेरिवेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, है ना। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स, है ना। रेसिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर बात है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज और पैरेलल कनेक्शन या सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो रेसिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है ना। तो आगे बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा सर्किट लेकर के आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो रेसिस्टर्स हैं, है ना। एक का नाम दे दिया बच्चों R1 और दूसरे का नाम दे दिया हमने R2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि R1 का एक एंड जो है वो R2 के एक एंड से कनेक्टेड है ना। तो अगर इस तरह से हो कि एक रेसिस्टर का एक एंड दूसरे रेसिस्टर के एक एंड से कनेक्टेड हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ऐसे रेसिस्टेंस को हम लोग, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। इसी तरह से तीसरा भी एक आ सकता है, इसमें चौथा भी आ सकता है, कई सारे इसमें रेसिस्टर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें रेसिस्टर्स जो है बच्चों वो इंड टू इंड कनेक्टेड हो। एक इंड इसका एक इंड दूसरे रेसिस्टर के एक इंड से कनेक्टेड हो, फिर इसका एक इंड अगले एक रेसिस्टर के इंड से कनेक्टेड हो। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे बच्चों जब, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टर है R1, दूसरा रेसिस्टर है R2। तो R1 का एक एंड जो है वो R2 के एक एंड से कनेक्टेड है, और R1 का दूसरा एंड जो है वो भी R2 के दूसरे एंड से कनेक्टेड है ना। तो जब एक रेसिस्टर का एक एंड दूसरे रेसिस्टर के एक एंड से, और फिर उसका दूसरा एंड दूसरे रेसिस्टर के भी दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरह से अगर कोई तीसरा रेसिस्टर है तो वो भी उसका एक एंड इससे और दूसरा एंड इस एंड से कनेक्टेड होगा, है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। कहने का मतलब कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन विच वन एंड ऑफ ऑल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड अदर एंड ऑफ ऑल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है ना, हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया। अगर बच्चों हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, जैसे V पोटेंशियल डिफरेंस का हमने कोई बैटरी कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, है ना। तो इसमें सेम करंट फ्लो करेगा, है ना। I करंट R1 में भी जाएगा, I करंट ही R2 में भी जाएगा और I करंट ही R3 में भी जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है करंट को फ्लो करने का, है ना। कहने का मतलब जितना चार्ज इसमें इंटर करेगा, R1 में इंटर करेगा, उतना ही चार्ज R2 में इंटर करेगा और उतना ही चार्ज R3 में इंटर करेगा, क्योंकि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज फ्लो करता जाएगा, जितना इसमें घुसेगा उतना ही निकल करके बाहर आएगा, फिर उतना R2 में घुसेगा, फिर उतना ही निकल करके बाहर आएगा, फिर उतना ही R3 में घुसेगा और निकल करके बाहर आएगा। क्लियर बात है। तो जैसे इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये नहर है ना, या वाटर पंप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है ना। तो जितना इस पॉइंट पे है उतना ही इस पॉइंट पे है ना। मतलब यहाँ पर अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, यहाँ पर लेंगे, तो जितना पानी यहाँ से पास किया उतना ही पानी यहाँ से भी पास करेगा, क्योंकि इसको कोई फ्लो करने का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है ना। जो भी फ्लो करेगा ऐसे ही करेगा। क्लियर बात। तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और द ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स इन विच सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स, है ना। जिसमें सेम करंट फ्लो करता है सभी रेसिस्टर्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों, इसमें तो अलग अलग करंट फ्लो करेगा, है ना। जैसे सपोज कर रही है, बिल्कुल वही बात हो गई कि जैसे ये है ना, ये नहर है, पानी यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने का काम करते हैं।
थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, बी है प्लस माइनस, है ना। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, अब आगे चल करके देखो, यहाँ तक तो करंट सेम आएगा, यहाँ तक करंट सेम आएगा, एक पॉइंट तक करंट सेम आएगा, लेकिन उसके बाद तीन तीन रास्ता है फ्लो करने का, है ना। तो कुछ इसमें चला जाएगा I1 मान लिया, कुछ इसमें चला जाएगा I2, और कुछ इसमें तरफ चला जाएगा, है ना। ये बिल्कुल वही बात हुई कि जैसे ये नहर है और इसमें से तीन छोटी छोटी नाली निकल गया या छोटी नहर निकल गई, तो कुछ पानी क्या होगा, इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा, है ना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हुई, ठीक है। अब जरा समझते हैं हम लोग, देखिए एक इंड जो है R1 का एक इंड कहाँ पे कनेक्टेड है, ए पे कनेक्टेड है, और एक इससे कनेक्टेड है, बैटरी का हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो इसका जैसे हमने मान लिया C और इसका हमने मान लिया D, क्लियर बात है। जैसे ये जो हायर टर्मिनल है, ये सॉरी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, इसका हमने नाम दे दिया C, और जो निगेटिव टर्मिनल है, लोअर पोटेंशियल वाला, इसका हमने नाम दे दिया D। तो जितना ए का पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, सी का पोटेंशियल होगा, क्लियर बात है। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है ना। तो करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच का क्या मानते हैं, लगभग जीरो मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। हालांकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो कंडक्टर है ना, यहाँ से यहाँ तक का, उसका रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है ना। तो इसका मतलब जितना ए का पोटेंशियल उतना ही सी का पोटेंशियल, और जितना डी का पोटेंशियल उतना ही बी का पोटेंशियल है। तो R1 के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जितना C और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। उसी तरह से R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक एंड A पे और दूसरा एंड B पे है, तो R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम दूसरे तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा ग्रुपिंग रेसिस्टर्स का या वैसा कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स का जिसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो प्रत्येक रेसिस्टर के क्रॉस, वैसे ग्रुप को, वैसे कॉम्बिनेशन को, वैसे कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहेंगे, जैसे कि आपने सेकेंड वाले फिगर में देखा। तो क्लियर बात है यहाँ तक। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये समझ में आया। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये थोड़ा हम लोग को समझना है, कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो चलिए, सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है पहले से। इसमें तीन रेजिस्टर है बच्चों, R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टर से, और जो कि कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग मान लेते हैं कि ये R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो V3। क्लियर बात। इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1, है ना। हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, तो बड़ा सिंपल है, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा, है ना। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, है ना, ओम्स लॉ का यूज करके, क्वेश्चन नंबर 2। और सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ये क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, और V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3, सब में तो I करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड था वो कितना था, V था, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V आगे जाकर के क्या हुआ, इसमें V1, इसके क्रॉस क्या हुआ, V2, और इसके क्रॉस क्या हुआ, V3, है ना। तो तीनों का क्या होगा, वो समेशन होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आ रही समझ में। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू R1 प्लस V2 कहने का मतलब I इंटू R2, और प्लस V3 कहने का मतलब I इंटू R3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, I अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से V बाई I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस का R3। क्लियर है। V बाई I ओम्स लॉ का यूज जब आप करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, तो V बाई I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब R हो जाएगा, है। तो ये क्या हो गया, V बाई I, ये R हो गया, ये इसी को हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, है ना। तो ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया,
ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया अगर 3 रेजिस्टेंस, अगर 3 से ज़्यादा होगा, है ना, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, है ना, n सपोज कर लो n रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो n जनरल फॉर n रेजिस्टर्स एंड सीरीज में अगर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस का RN, है ना। ये एक्सप्रेशन आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन का। क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट करें आप लोग, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे डेराइव करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पॉज करके आप लोग नोट कीजिए इसको। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे और देखेंगे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे ध्यान से, बढ़िया से, अच्छे से। देख, इसमें भी हमने माना ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है पैरेलल में क्यों है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया अभी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे। क्लियर बात है? तो अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे सपोज करो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसमें I करंट गया, है ना, तो इसमें मान लिया I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है और इसमें I3 करंट जा रहा है। क्लियर बात है? अब जरा देखो बच्चों, करंट क्या है, लेट करंट थ्रू R1 H I1, है ना। तो आपको पता है ओम्स लॉ जब आप यूज करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, I इंटू R होता है ना। इसका मतलब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर R1 की हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि R1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो यहां से I1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों V बाई R1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात है? अब हम लोग बात करते हैं करंट, करंट थ्रू R2 इज I2, R2 के क्रॉस कितना करंट है, I2 है। तो यहां से भी I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई R2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल लेते हैं। और करंट थ्रू R3 इज, हमने क्या बोल दिया, I3 बोल दिया। बड़ा सिंपल है, I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, बड़ा सिंपल है। अब अगर टोटल करंट की बात करें, देखो ये I है ना, यहाँ तक I आया, हम पहले भी बताए थे कि टोटल करंट जो होगा क्या होगा, ये तीनों का समेशन होगा। I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। पानी यहाँ से जा रहा है ना, आगे जाकर के 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, बट तीनों को मिला करके जो पानी आएगा वो क्या होगा, जो जितना गया वो एंटर किया, है ना। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस का I2 प्लस का I3। इसका मतलब I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, V बाई R1, I2 कहने का मतलब V बाई R2 और I3 कहने का मतलब V बाई R3। कोई परेशानी? इसका मतलब I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया बच्चों, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I बाई V इक्वल्स टू क्या आ गया, I बाई V इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ना। यहाँ तक देखो आप, तो ये आया, जो स्पेस है हम यूज कर लें। अब I बाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ओम्स लॉ यूज करो। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू I इंटू R, तो I बाई V, है ना, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये I बाई V करोगे, ये इधर आएगा तो 1 बाई R हो जाएगा। तो I बाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई R, है ना।
1/r कहने का मतलब क्या हो गया, 1/r इक्विवेलेंट है ना, टोटल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है ना। तो ये एक्सप्रेशन आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का अगर 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में तो, है ना। अगर हम लोग n रेसिस्टर्स की बात करें, है ना, अगर हम लोग n रेसिस्टर्स की बात करें जनरली एंड जनरल फॉर n रेसिस्टर्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल में n रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस का 1/rn, है ना, सिंपल है। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन डिराइव होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के लिए। पॉज करके नोट कीजिए इसको और प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आता है, क्लियर बात है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए डेरिवेशन के साथ आएंगे, क्लियर बात है। ओके, थैंक यू।